तो भाई ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल बनना कोई मजाक सी चीज नहीं है। जो भी ये वीडियो देख रहा है हर किसी को अपने बड़े सपने पूरे करने हैं, हर किसी को प्रॉफिट्स निकालना है। एक्चुअल में जो भी ये वीडियो पे आए उनको या तो अपने छोटे प्रॉफिट्स को और बड़े प्रॉफिट्स में बनाने के लिए कुछ नया सीखना है, या तो लॉसेस में कोई तो उस चीज़ को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नया स्ट्रैटेजी सीखना है। तो वो तब जाके इस वीडियो में आया होगा, राइट। लेकिन अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, सिर्फ 5 to 10% ऑफ द पीपल आर सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। अब सिर्फ इतने कम लोग ही क्यों प्रॉफिटेबल है? आप देखो, मैं तुम्हें कोई डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यहाँ पे रियलिटीज बताता हूँ, कोई फेक प्रोमिस नहीं करता। और ऑल्सो इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई फेक स्ट्रैटेजीज या फेक होप्स नहीं दूंगा। एक ऐसा रियल स्ट्रैटेजी जो एक्चुअल में काम करता है वो बताऊंगा आगे जाके, और ऐसे फैक्ट्स या रियलिटीज ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग जिससे तुम जान के और इम्प्रूव कर सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करो। पहले आप देखो, ट्रेडिंग में 3 टाइप्स होते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड बाइनरी। एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे ट्रेडर्स का ये कहना है और ये चीज करके दिखाए। अगर तुम बाइनरी ट्रेडिंग में पहले सक्सेस पाए, अगर तुम बाइनरी ट्रेडिंग को मास्टर कर लिए, तो फिर तुम 100% फॉरेक्स या क्रिप्टो आराम से मास्टर कर लोगे। इस चीज में बाइनरी ट्रेडिंग में ब्रोकर क्या करता है? मैनिपुलेशंस करता है। प्राइस एक्शन ज्यादातर ट्रेडिंग में काम करता है, प्राइस एक्शन ही बाइनरी ट्रेडिंग में काम करता है। ओके, तुम लेवल्स क्रिएट करते हो, तो जब जिस पॉइंट पे, जिस लेवल पे अगर लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, तो ब्रोकर क्या करता है? मैनिपुलेशन करना शुरू कर देता है। मतलब गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे देता है कभी कभार, या तो छोटा मोटा डिफरेंट कैंडल बनाता है जिससे लोगों का लॉस हो और ब्रोकर पैसे कमा पाए। तो तुम्हें ये मैनिपुलेशन को स्किप करके प्रॉफिटेबल कैसे बनना है? अब देखो, एक्यूरेसी अगर तुम्हारा 50% भी है, ओके, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो। 50% मतलब 50% तुम प्रॉफिटेबल हो, 50% ऑफ द टाइम तुम लॉसेस कर रहे हो। तो वही बात है, तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, तुम्हारे लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी तुम्हारे एट द एंड एक्यूरेसी 50% है, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ऑल ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से यूज करोगे तुम एट द एंड प्रॉफिटेबल ही बनोगे। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्ट्रैटेजी हर कोई सीख सकता है, हर कोई यूट्यूब पे सर्च कर सकता है, राइट। हर किसी के पास हाथ है, हर किसी के पास आंख है, तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। सो यू हैव टू बी डिफरेंट। वही बंदा प्रॉफिटेबल बन पाता है जो बंदा मेंटली स्ट्रांग हो, जो इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है और जो स्मार्ट वर्क कर पाता है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट कर पाता है, राइट। तो अगर सपोज तुम्हारा 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो फिर तुम्हें दिन का बस 10,000 रुपए कमाने, और ऐसे करते करते तुम 10 दिन में डबल कर दोगे कैपिटल। लेकिन जिस पॉइंट पे तुम बड़ा कैपिटल तक पहुंचोगे तब तुम आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन इस पॉइंट पे अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स निकालना है, तो फिर दिन का बस 10% ऑफ योर कैपिटल निकालना है, जो कि है 10,000 रुपये। और वो 10,000 रुपये कैसे कमाने हैं? दिन के बस 10 ट्रेड्स लेने, उससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने, लॉस हो या प्रॉफिट हो। अब रिस्क मैनेजमेंट उस चीज़ पे कैसे लगता है? पहला ट्रेड अगर सपोज तुम 5% ले रहे हो कैपिटल का, ठीक है, और वो लॉस हो गया, तो फिर अगले ट्रेड पे तुम 10% ले रहे हो, और अगर वो भी लॉस हो गया तो फिर तुम तीसरे ट्रेड पे 20% ले रहे हो, और वो भी लॉस हो गया। इसका मतलब यह है कि भाई तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें स्ट्रैटेजी पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद वापस इस चीज पे आना है। तो ये 3-4 ट्रेड्स में से एक ट्रेड तो तुम्हारा एट द एंड प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा एट द एंड, राइट। तो ऐसे करते करते तुम प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंग यू हैव टू डू दिस अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, ठीक है। इतना भी बड़ा रिस्क नहीं लेना कि तुम्हारा कैपिटल ही उड़ जाए ये अमाउंट डबलिंग के कारण, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भाई अगर तुम्हें ट्रेडिंग करना है, तुम्हें मैच्योरिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तब जाके तुम प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे मैंने 50 कितना प्रॉफिट्स निकाला है, तुम खुद देख लो। इस पॉइंट पे प्रॉफिट्स निकालते गया एंड आई एम अराउंड एट 9th पोजीशन विद $16,000 का प्रॉफिट, ठीक है। और इस कैपिटल को मैं $500 से इतना बड़ा कैपिटल तक मैं ग्रो किया। कैसे ग्रो किया? ऑल बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन, ओके, ऑल बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ इतना ही। और फियरलेसली ट्रेड किया, दैट्स व्हाई मैं इतना ज्यादा ग्रो कर पाया। अभी हम लोग को क्या करना है? प्राइस एक्शन देके ट्रेड्स लेना है, बस अच्छा चार्ट ढूंढो भाई, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। वॉलेटाइल चार्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए, ओके। अब इस पॉइंट पे मैं ट्रेड क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मार्केट कुछ ज्यादा ही पीक पे है। जब इतना पीक पे होता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि लेवल्स किस पॉइंट पे है, राइट। कॉमन सेंस है, बड़ा घटिया मार्केट है ये वाला। तो मार्केट ढूंढना इज डिफरेंट स्किल, यू नो। इस पॉइंट पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, इस चीज का रीजन मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है? अब देखो, अगर मेरे 2-3 ट्रेड्स लॉस भी होते हैं ना, तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई ट्रेड फियरलेसली। जो मेरा दिमाग कहता है वो चीज मैं करता हूँ, एंड लॉस होता है, होने दो। बट बिकॉज ऑफ माई रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ माई एक्यूरेसी, मैं हमेशा एट द एंड प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ। अब ये चीज लॉस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? अगर इस पॉइंट पे एक और लेवल है तो और नीचे जाना चाहिए। सो इस पॉइंट पे एक लेवल है और इस पॉइंट पे एक लेवल है, राइट।
जब एक लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर रिएक्शन देने के बाद भी अगर मार्केट वहां पे रिस्पेक्ट नहीं करता, तो कभी कभार क्या करता है, जो कैंडल है, जो मार्केट है, वो नेक्स्ट लेवल तक स्किप कर जाता है। और इस चीज़ को कवर करने के लिए, यहाँ पे जो एरर हुआ है, जो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, उस चीज़ को कवर करने के लिए ये लेवल से मार्केट क्या करेगा, रिस्पेक्ट देगा, रिवर्सल देगा, सॉरी, इसलिए ट्रेड लिया एंड ये अच्छा खासा कंफर्मेशन के साथ हम लोग प्रॉफिट कर पाए। और वही बात है, रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने लॉस किया तो फिर इधर रिकवर भी हो गया, राइट, रिकवर हो गया और ज़्यादा प्रॉफिट में भी आप लोग आ चुके हैं। और ये सब चीज़ें ना तभी काम आता है जब तुम्हारा कैपिटल बड़ा हो, और ट्रेडिंग में कम कैपिटल के साथ तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कम कैपिटल को हाँ तुम धीरे धीरे ग्रो करोगे, कभी लॉस होगा, फिर कभी कैपिटल उठ जाएगा, तुम बाद में फिर अफोर्ड नहीं कर पाओगे वापस कैपिटल डिपॉजिट करने का। क्योंकि मैं पर्सनली खुद $100 से स्टार्ट किया था एंड बहुत महीने तक मैं $100 बार बार लूज कर रहा था, बट एट वन पॉइंट 100 से 1000 गया मैं, फिर 1000 से बढ़ाते गया, 100 से 1000 से याद आया, अगर तुम्हारे पास कैपिटल है $50 या $100, उस चीज़ को हम लोग ग्रो कर सकते हैं $100 to 1000 इन फ्यू डेज। ठीक है, फेक प्रॉमिस नहीं करता वापस से मैं, बिकॉज आजकल बहुत सारे फेक ट्रेडर्स आ चुके हैं टेलीग्राम में, जो फेक प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम लोग डेली टूर्नामेंट्स कराते हैं, डेली $100 से 1000, $100 से 3000, $10 से 1000, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर कोई बंदा $100 से 1000 डेली कर पा रहा है तो फिर वो करोड़पति होगा, है ना। तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे हम लोग 2 ट्रेड्स ले रहे थे जल्दी से। तो वही, अगर तुम्हें अकाउंट को ग्रो करना है, बिकॉज अगर तुम्हारे पास कैपिटल कम है और तुम बड़े कैपिटल तक आ गए और तुम खुद से अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, खुद में कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं सेल्फ ट्रेडिंग करूंगा तो प्रॉफिट्स होंगे, तो फिर वो बड़ा कैपिटल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तुम अगर $1000 तक लेके गए अकाउंट को, तो फिर तुम बाद में बढ़िया सा प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, राइट। टूर्नामेंट ज्वाइन होना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पब्लिक चैनल का, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक लेवल है, फिर से वही बात है, ये एक जोन है। तो वापस यहाँ पे 4 ट्रेड्स लिए, लेकिन जितना तक मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होगा कि इस गैप है ना, ये गैप को फिल करेगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, तो देयर अ हाई चांस कि इस पॉइंट पे मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो अगर वैसा होता है देन वापस हम लोग हाई रिस्क के साथ डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, राइट। तो द गैप हैज बीन फिल्ड और उन्होंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो ले लिया, डन। तो ये चीज़ भी अपना प्रॉफिट जा चुका है। हाँ, क्या मैं लीडर बोर्ड पोजीशन नंबर 1 पे आना चाहिए? नहीं। क्या मुझे फर्क पड़ता है? नहीं। लीडर बोर्ड पोजीशन नंबर 1 से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, राइट। कुछ छोटे ट्रेडर्स लीडर बोर्ड दिखते होंगे एंड वो देख के सोचते होंगे कि हाँ भाई क्या प्रॉफिट निकाला, लेकिन नहीं, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंटली तुम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकाल पा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। लीडर बोर्ड कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो इतना बड़ा प्रॉफिट्स निकाल पा रहे हैं ना, एट वन पॉइंट वो चीज़ वो गवा भी देंगे। ओके, सो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, और उसी की वजह से आदमी आगे बढ़ता है। एंड वही बात है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें हमारे साथ आगे बढ़ना है, मैं लोगों का ट्रेडिंग करियर बनाता हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मैं लोगों का ट्रेडिंग करियर बनाता हूँ। कम्युनिटी में टूर्नामेंट अलग चीज़ है, पूरा अलग चीज़ है। कम्युनिटी में डेली हम लोग लाइव सेशंस करते हैं, लाइव में ट्रेडिंग करते हैं। तुम सिग्नल्स की तरह लो या तुम एजुकेशनल पर्पस की तरह लो, तुम्हें जैसा लेना है लो। सिग्नल से तुम प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, और जो सिग्नल देता हो उस चीज़ का रीज़न में बता के तुम सीख सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और डेली इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर तुम्हें भी ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, इनकम जनरेट करना है, मुझे वापस से पर्सनली मैसेज करो कि हाँ कम्युनिटी ज्वाइन होना है। मैं हर बंदे को ऐड करता हूँ जो ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहता है। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने सिंपली बस लेवल्स बनाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस भी बनाए प्राइस एक्शन के ऊपर, तुम जाके चेक कर सकते हो। इस पॉइंट पे मैंने बस लेवल्स बनाए, और लेवल पे रिएक्शन के हिसाब से मैंने डाउन डायरेक्शन के ट्रेड्स लिए। पूरा मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी तुम समझ लो। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, इस पॉइंट पे रिवर्सल नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे लिया, इस पॉइंट पे हो गया। मैंने यहाँ पे रिवर्सल के लिए लिया, इस पॉइंट पे नहीं हुआ, इस पॉइंट पे नहीं हुआ। मार्केट में फिर से कह रहा हूँ, जब मैनिपुलेशन होता है मार्केट ज़्यादातर नेक्स्ट लेवल पे स्किप कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, इस लेवल तक स्किप कर गया, लेकिन इस पॉइंट पे कोई लेवल नहीं था। मेरी टाइप ऑफ गलती है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन हाँ इस पॉइंट तक गया, फिर तब जाके रिवर्सल हुआ, और यहाँ पे जो रिवर्सल होना चाहिए था उस चीज़ को कवर करने के लिए इस पॉइंट तक मार्केट गया। सो अगर सिंपली हम लोग देखें, इधर एक इस पॉइंट तक रेड कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू मैनिपुलेशन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या डिसाइड किया, इस पॉइंट तक जाके नीचे आने का। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड फेक आउट्स, राइट। ये सब चीज़ें दिमाग में रखो एंड बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलता है अगले वीडियो में। गाइडेंस की जरूरत हो और ज़्यादा तो मुझे पर्सनली मैसेज करो।